Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे day 79 of our 100 days coding challenge in Python. So we are just a few more programs left to complete our 100 days. So आज के क्वेश्चन में हम करने वाले हैं फंक्शन से यूज्ड एक प्रोग्राम जहां पर आपको कहा गया है कि राइट अ फंक्शन एल शिफ्ट ARR, n in Python which accepts a list ARR of numbers and n is a numeric value by which all elements of the list are shifted to the left. मतलब आपके पास एक लिस्ट रिसीव हो रही है और एक नंबर आप रिसीव कर रहे हो कि कितने एलिमेंट्स आपको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कराने हैं लिस्ट के. फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिस्ट दी जाती है जिसमें हमारे पास है 10, 20, 30, 40, 12, 11 और n2 है, तो लेफ्ट साइड के जो दो एलिमेंट्स हैं जैसे कि 10 और 20 है यहाँ पर, सो ये 10 और 20 यहाँ से शिफ्ट होकर पीछे चले जाएंगे. सो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो 10 है ये यहाँ पहुँच गया है और ये जो 20 है ये यहाँ पहुँच गया है एंड दीज नंबर्स हैव कम अहेड. सो ये दो घुमाकर पीछे लेकर जाने हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कोड फॉर. अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है? इसका लॉजिक देखो क्या है. आगे से आपको करना है रिमूव और ऐड करना है उसको पीछे, है ना. और ये काम कितनी बार रिपीट करना है? जितने शिफ्ट हमें कर रहे हैं. तो हमें यहाँ पर दो शिफ्ट करने हैं, मतलब आई हैव टू रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर 2 times. तो क्वाइट सिंपल. जहाँ रिपीट आ गया मतलब लूप आएगा, है ना. सो जहाँ रेपिटेशन है वहाँ पे लूप है, सो हम लूप लगा सकते हैं जो n टाइम्स चले. करना क्या है? करना ये है कि फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है और पीछे ले जाकर ऐड करना है. सो अब सोचना ये है कि ऐसी कौन सी कमांड है जिससे फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो सकता है. तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करने के लिए आप लिस्ट का पॉप मेथड यूज कर सकते हो, बट पॉप बाय डिफॉल्ट तो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है. तो हम यहाँ पर क्या पास कर देंगे? इंडेक्स. हम बता देंगे कि भाई 0 इंडेक्स से डिलीट करो. सो डिलीट फ्रॉम इंडेक्स 0 ताकि पहला एलिमेंट डिलीट हो जाए और फिर उसको पीछे ऐड करा दो, मतलब अपेंड करा दो. तो सेम वैल्यू जो है वो आपकी पीछे अपेंड हो जाएगी जो यहाँ से पॉप होकर आई है. सो जो भी वेरिएबल में आप ले रहे हो वो आप यहाँ लिख सकते हो या फिर आप इस पूरी लाइन को ही इसके अंदर भी लिख सकते हो. सो देखते हैं कि इस कोड को हम कैसे करेंगे. सो लेट्स गो टू आर पाइथन IDLE एंड स्टार्ट कोडिंग फॉर दिस. सो फंक्शन बोला है हमें एल शिफ्ट, ठीक है जी. तो यहाँ पर हम फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन बनाने के लिए हमेशा डेफ कीवर्ड से शुरू किया जाता है एंड देन यू टेक द पैरामीटर्स. सो I've taken the parameters over here. जो अभी चीज़ मैंने आपको बताई थी उसको बस अब मैं किस फॉर्म में लिख दूंगी? लूप की फॉर्म में. तो फॉर आई इन रेंज n एलिमेंट्स शिफ्ट कराने हैं तो लूप मेरा n टाइम्स चलना चाहिए एंड मैं किसी भी वेरिएबल में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करा लेती हूँ. तो उसके लिए मैंने लिखा val इज इक्वल टू ARR pop 0. आप चाहो तो आप अपने कोड में ऐसे कमेंट्स लिख सकते हो दैट द कोड विल repeat for n times like this. ठीक है. ये स्टेटमेंट क्या करेगी? removes the first element from the list. so कंपल्सरी नहीं होते कमेंट्स, ये तो एग्जीक्यूट भी नहीं होते, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं. पर अगर आप अपनी रेफरेंस के लिए या ये प्रोग्राम आप किसी को बाद में दिखा रहे हो उसकी रेफरेंस के लिए कमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो. सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? एड्स द सेम एलिमेंट जो ऊपर वाला है जो रिमूव हुआ है, सेम एलिमेंट removed above at the end of the list. तो वही उसको लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा. दैट इज इट. खत्म हो गया काम. और लूप से बाहर आकर हम अपनी मॉडिफाइड लिस्ट को प्रिंट करा देंगे. सो वी आर प्रिंटिंग दी मॉडिफाइड लिस्ट कमिंग आउट ऑफ द लूप. पर ये तो फंक्शन है और फंक्शन तब तक काम नहीं करते जब तक फंक्शन कॉल ना हो. सो फंक्शन को काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसे कॉल भी कराएं. तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी लिस्ट की वैल्यूज ले लेते हैं, something like that. So I've taken these values and now I'm going to call the function L shift. Pass the list and pass how many elements you want to move. तो पहले मैं आपको 2 पास करके रन करके दिखाती हूँ, then we will change the number and see how does it go. So नाम दे दिया इसका मैंने कुछ भी and I execute the code. So अब आप देखोगे कि it is shifted. 10 और 20 पीछे आ गए, बाकी के एलिमेंट्स हमारे आगे चले गए. सिमिलर वे अगर आप यहाँ पर 4 एलिमेंट्स शिफ्ट करना चाहते हो तो आप 2, 4 दे दो तो ये उतने एलिमेंट्स को कर देगा. सो 30, 40, 17, 16, अच्छा वो तो पहले वाले थे तो इसमें 10, 20, 30, 40 शिफ्ट होके पीछे चले गए और ये नंबर्स आगे आ गए. अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम अगर लिस्ट में 7 एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे 9 दे दूँ तो
कोई एरर नहीं आएगा, वो सर्कुलर वे में घूमता ही रहेगा। तो इन अ वे 2 एलिमेंट्स आपके जो है वो यहाँ पर होंगे अब, क्योंकि 7 बार जब पूरा घुमा देंगे तो लिस्ट वैसे की वैसी हो जाएगी, है ना। और उसके बाद 2 और चेंज होंगे, तो अब आप देख रहे हो कि 10 20 यहाँ पर आ गया। तो 9 देने से एग्जैक्टली वही रिजल्ट आएगा जो 2 देने पे आ रहा था, बिकॉज इट इज साइक्लिक, वो ऐसे ही घूम रहा है। सो दैट वोंट गिव अस एनी एरर, ठीक है। सो ये तो आपके पास हो गया कोड। सो दिस इज द कोड फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो इस तरीके से हम लिस्ट में कहीं पे भी शिफ्ट करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, सो वी कैन परफॉर्म सच ऑपरेशंस। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन समझ आ गया है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि येस मैम समझ आ गया है, एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर कंप्यूटर। आप ये कोड करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हैं, and follow me on Instagram at AEC_computer_education. Links are there in the description. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.